जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुम्हार। कल हमने इंग्लिश में थोड़ी नॉर्मल जानकारी ली थी जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि तीन चीजों के बारे में जाना था कि सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और एक अदर वर्ड होता है। कल हमने सब्जेक्ट और नाउन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे जिसमें हम डेमो क्लास की तरह ही लेंगे, ज्यादा इसको स्टार्ट से नहीं पढ़ेंगे पर इसको ऊपर से देखेंगे। सबसे पहली बात उठती है कि वर्ब है क्या। वर्ब क्या, एक एक्शन और एक स्टाइल जिसे हम देख नहीं सकते पर वो उस क्रिया को हम कर सकते हैं, यानी इसको हम एक एक्शन और स्टाइल भी बोल सकते हैं। मुख्य रूप से वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी? एक मेन वर्ब होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब फिक्स होती है, उसकी संख्या 24 होती है। और मेन वर्ब जो हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं, जो भी वर्ब जो हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं वही मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब को हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। अगर लंबा देखा जाए तो वो अनलिमिटेड है, लेकिन हम जैसे कि मुख्य रूप से इसको 6 भागों में बांटते हैं। उसमें फर्स्ट है रेगुलर वर्ब, इसके बाद सेकंड है इरेगुलर वर्ब, थर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब, फोर्थ है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिफ्थ है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। ये 6 वर्ब, ये मेन वर्ब के 6 प्रकार है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो फिक्स है, कभी बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं है, जिसमें सबसे ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में फर्स्ट आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, जो हम कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में जो हम यूज करते हैं वो सभी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, ये सब कौन से होगी? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद इसमें 11 तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद आएगी मॉडल। मॉडल कितने हैं? 10 है, जो वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि ये ज्यादातर फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं ज्यादातर, जिसमें हम विल, शेल, विल, वुड, शेल का सोड, कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे और आउट टू, ये 10 जो मॉडल्स है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे सेमी मॉडल। सेमी मॉडल सिर्फ 3 ही है, जिसमें पहला है नीड, सेकंड है डेयर और थर्ड है यूज्ड टू। ये सभी सेमी मॉडल्स है। अब वर्ब की मुख्य रूप से हमने दो भाग देख लिए। इसमें मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब कई लोग बोलेंगे कि वर्ब के 5 भाग होते हैं। वो वर्ब के भाग नहीं, वो ओनली वर्ब की फॉर्म है। जो जैसे कि हम गो, वेंट, गॉन बोलते हैं, वो वर्ब की फॉर्म्स है। अब इसके बाद हम वर्ब को थोड़ा डिटेल में अभी इसके फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की जैसे कि कोई ले लेते हैं कट। कट एक वर्ड लिया जिसकी सेकंड फॉर्म है कट ही है। थर्ड क्या है? कट। फोर्थ आईएनजी फॉर्म, फोर्थ को हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा? कटिंग। और यहाँ पे कट्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगती है। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं हम ईट, एट, ईटन। इसके बाद इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटिंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी ईट्स। अब हम थोड़ा बहुत इसमें मेन वर्ब में रेगुलर के बारे में पढ़ेंगे। जिसकी भी दो फॉर्म रेगुलर सेम होगी वो फॉर्म क्या कहलाएगी? इरेगुलर। जिस वर्ब की दो फॉर्म समान होती है वो कौन सी? इरेगुलर वर्ब कहलाए। और जिसकी दो वर्ब की फॉर्म अलग अलग होती है वो कौन सी कहलाती है? रेगुलर वर्ब। जो यानी रेगुलर का अर्थ है जो रूल को ब्रेक नहीं करे, और जो इरेगुलर करता है जो रूल को ब्रेक करके दोनों फॉर्म समान ही रहती है। इसके बाद हम इनके बारे में बात करते हैं तो आईएनजी कहाँ पे लगेगा? अब कई बच्चे लिखते हैं जैसे कि कटिंग है तो कटिंग को बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी। तो इसमें एक रूल लगता है कि दुनिया में कोई भी वर्ड जिसके एंडिंग में कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे आप लिखिए, किसी भी वर्ड के एंड में
अगर कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एक वोवेल है, यानी जो कोई भी वर्ड है उसके एंड में कॉन्सोनेंट है, उसके आगे एक वोवेल है, तो उसके जो अंतिम वर्ड होगा, जो भी अंतिम कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। अब कॉन्सोनेंट डबल होता है, कई लोग बोलेंगे कि इट में कॉन्सोनेंट डबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे दो वोवेल्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी वर्ड कॉन्सोनेंट के आगे दो वोवेल्स होंगे तो उस पर कभी भी अंतर नहीं आएगा, जैसा है उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे। अब हमने देखा कि कॉन्सोनेंट है उसमें एक वोवेल होगा तो उसका अंतिम वर्ड डबल का। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? W, X और Y, ये तीनों वर्ड जहां पर भी होंगे उसमें डबल नहीं होगा, यानी ये तीनों क्या है? एक्सेप्शन है। ये तीनों डबल नहीं होंगे। ये आप पुस्तक में लिख दे, ये तीनों एक्सेप्शन है, ये तीनों डबल नहीं होंगे, बस बाकी सब होता है। अब फॉरगेटिंग को लोग कभी कभी गेटिंग डायरेक्ट लिख देते, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे डबल टी आएगा। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो हम बाद में इसमें पढ़ लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब को थोड़ा डिटेल में। वर्ब की फॉर्म्स जो है, ये वर्ब की क्या है? फॉर्म्स, इनको हम थोड़ा डिटेल में अब आज थोड़ा पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको टेंस के बारे में पढ़ना है फर्स्ट क्लास में, तो हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम इसमें देख लेते हैं। एक चीज आप नोट कर ले, जो मैं जहां पे माइनस लिखूंगा वो होगा सिंगुलर, और जहां पे मैं प्लस लिखूंगा वहां पे होगा प्लूरल। जहां पे भी माइनस है एक डंडा है, यानी सिंगुलर और प्लस लिखा वहां पे प्लूरल आप मान के चलिएगा, उसे ही हम सिंगुलर प्लूरल का पता लगा देंगे। अब हम इसमें आगे देखते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पकड़ते हैं। वर्ब यहां पे नहीं लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ये दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये कौन सी फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म है। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी डिक्शनरी में आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे जिसमें वर्ब लगी हुई है, तो वो डिक्शनरी में कोई भी वर्ब देखेंगे तो ओरिजिनल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। इसके अलावा आप कौन सी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आया था ही, हीड, हिमसेल्फ। अब ये बच्चे घर पे आके इसमें ढूंढ रहे थे कि हीड का अर्थ क्या है, डिक्शनरी में देखा नहीं मिला, क्योंकि हीड क्या है? हाइड की सेकंड फॉर्म है, और लोगों ने हीड ढूंढते रह मिला ही नहीं। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, जो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हम डिक्शनरी में, ऐसे ही वर्ब होती है जो हम डिक्शनरी में नहीं ढूंढ सकते। अब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सी? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके बाद ये कौन सी? प्लस, यानी प्लूरल फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही लगेगी। जैसे कि हम लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे कि दे, यू, आई, और जैसे कि यहाँ पे दे है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगी, जिसमें हम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। तो जैसे कि दे है, वी है, फिर हम आई है, ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब इसमें कई लोगों को वो होता है कि जैसे कि दो व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, राम एंड श्याम। इसमें लोग कई बार क्या करते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम ईट्स, खाना खाते हैं तो ईट्स लगा देते हैं। इसमें सिर्फ ईट आएगा क्योंकि ये दो व्यक्ति होगा, और दो व्यक्ति यानी प्लूरल में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म ही लगाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में हम देख लेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म
ये कौन से टेंस में यूज होती है आप सभी को पता है, सिंपल पास्ट टेंस में ये यूज होगी। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अदर वर्ड्स। हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सभी हो सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये माइनस और प्लस दोनों है, यानी ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, यानी न्यूट्रल में चलती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये आप ध्यान रख ले। अब आप आगे देखते हैं, तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होगी। इसमें ना सिंगुलर को आपको ढूंढना है ना प्लूरल, ये डायरेक्ट ही यूज हो जाएगी। अब इसके बाद हम थर्ड फॉर्म देखते हैं, ये हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको आगे टेंस पढ़ना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे यूज होती है, ज्यादातर परफेक्ट टेंस में, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इन सब में सब्जेक्ट प्लस ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों परफेक्ट टेंस में यूज होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसमें हैड, इसमें विल या शैल प्लस हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब इनमें लगती है, यानी ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट टेंस में ज्यादातर लगती है। ये कौन सी, इसको हम परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको टेंस, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसको हम बोल सकते हैं। हम अब जैसे कि इसमें भी क्या होता है कि प्लस माइनस सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग सेंटेंस, जैसे कि हैज, हैव, वापस पास्ट टेंस में आ गए, इसमें ओनली हेड ही आएगा, सिंगुलर प्लूरल माइनस प्लस के लिए बराबर है। इसमें भी विल और शेल के आधार पर हम उसको यूज कर लेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वैसे वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन हमने इसको 5 भागों में बांट दिया, ऐसे इस वाली फॉर्म को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बता दिया। ऐसे ही हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म बोल दिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसको कंटिन्यूस फॉर्म भी बोल सकते हैं, दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म भी इसको आप बोल सकते हैं। इसको एक और बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमने ऊपर लिखा भी लेकिन नीचे भी लिख दिया, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन से टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम देख लेते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद विल या शैल भी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऐसे ही ये चलता रहेगा। ये कौन सी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उसमें परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगती है प्लस फोर्थ फॉर्म, दोनों एक साथ लगती है, जिसमें समय के साथ ये लगता है। अब इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको एस फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ओनली फॉर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये क्या, कौन सी वर्ब है, ओनली सिंगुलर वर्ब है, यानी सिंगुलर। अगर ऐसे इसका यूज कहां पे करेंगे, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे ऐसे इसका यूज करेंगे। अब इसको हम देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज करते हैं ओनली, तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं प्लस अदर वर्ड। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की एस या एस या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही आ गया तो वर्ब ही, सी, इट, और इसके बाद अगर किसी का नाम है जैसे कि राम है, श्याम है, ये सब नाम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या एस या एस फॉर्म के साथ लगते हैं। अब एस या एस भी लगाना, इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप ये सब देख ले, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो आप ये याद रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब सबसे पहले हम वापस रिवाइज करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में यूज होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में,
हम यहाँ पे एक साइड में लिख लें वापस, एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में ये सिर्फ प्लूरल के लिए यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, जो प्लस और माइनस यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस होंगे? परफेक्ट टेंस, जो तीनों टेंसों के परफेक्ट टेंस है उन तीनों में ये यूज होगी। तो इसके बाद फोर्थ जो फॉर्म है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज होगी, जो कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में ये होगी। इन सब में प्लस माइनस दोनों होंगे, जैसे कि परफेक्ट में हैज हैव है और हेड के साथ दोनों प्लस माइनस लग जाएंगे। विल बी या शेल बी भी हो सकता है, विल हैव या शेल हैव भी हो सकता है। अब कंटिन्यूस में भी प्लस माइनस दोनों चलेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको ऐसे ही और यस ओनली प्रेजेंट सिंपल में यूज होगी। प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होगी। प्रेजेंट सिंपल में यूज होने का कारण है क्योंकि इसमें अगर सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल का तो हो गया प्रेजेंट सिंपल में, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ए से आई एस आगे लगेगा। तो ये हो गए वर्ब के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमने पढ़ ली, ताकि हम अगर टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, इसके बाद हम क्लॉज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हमको आज हर रोज 5 से 10 होकर बात करनी है, जो हमारे इसी चैनल रे कुणाल कुमार पर, रेनेसेंस एंड यूथ कुणाल कुमार पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो आज हमने कल की वोकैब डाल दी है, तो आप वो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।